नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। बात पहाड़ की करते हैं। बात पहाड़ बने टाइम बम, बादल फाड़ तबाही की। आसमान से ऐसी आफत बरस रही है, अपने साथ पहाड़, मकान, इंसान सबको बहा ले जा रही है। सबसे ज्यादा कुदरत की बगावत हिमाचल प्रदेश में दिखाई दे रही है, जहां विनाश की ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है कि सांस अटक जाती है। क्योंकि इस वक्त हिमाचल में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि ज्यादातर जिले अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रहे हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ हिमाचल की कहानी है, तो ये आपका भ्रम है, क्योंकि उत्तराखंड के पहाड़ हिमाचल से भी ज्यादा कच्चे हैं। कुदरत की बगावत डरा रही है आसमानी आफत। बाढ़ के चक्रव्यूह में इंसान, कागज की तरह ढह गए मकान। सैलाब की दहाड़, खंड खंड हुए पहाड़। बह गए हाईवे, तबाही के कितने गेटवे। बर्बादी का तूफान मिटा देगा नामो निशान। नदियों ने बदली चाल, पहाड़ बने पाताल। कुदरत का क्रोध, तबाही का मंजर देख उड़े होश। पहाड़ बने टाइम बम, हिमालय से देवभूमि तक हर हम। अगर ये मंजर देखकर आपके होश उड़ गए हैं, तो बता दूं कि ये सिर्फ ट्रेलर है। तबाही के न जाने कितने गेटवे हिमाचल में मौजूद हैं, क्योंकि सिर्फ पहाड़ दरक नहीं रहे, बादल भी फट रहे हैं। जो जहां से गुजर रहे हैं, बर्बादी और सिर्फ बर्बादी मचा रहे हैं। क्योंकि जिस हिमाचल की खूबसूरती को देखकर महीनों तक दिन बन जाता था, उसकी ये तस्वीर देखकर नींद नहीं आ रही है। अब सवाल यह है कि क्या इसके लिए सिर्फ मानसून जिम्मेदार है? ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि कैसे विकास की जिद विनाश की दहलीज पर लेकर आई है। पहाड़ ढह गए, हाईवे बह गए, मकान ढह गए, स्कूल बह गए, सड़कें टूट गईं, पुल बह गए, गाड़ियां बह गई, इंसान बह गए। यह कुदरत का आपातकाल है। हिमाचल प्रदेश इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी से जूझ रहा है। सांसें अटक अटक कर चल रही हैं। पता नहीं कब पहाड़ फटे और ये रुक जाए। यहाँ लोगों से ये भी नहीं कह सकते कि घरों में रहें, क्योंकि पहले शिमला और अब कुल्लू से आई तस्वीर देखकर सबसे ज्यादा डर घरों में ही लग रहा है, जहां एक साथ कई मकान ढह गए। हिमाचल की एक तस्वीर वो होती थी जिसे देखने का मन करता था, जिसके लिए लोग पहाड़ पर आते थे। लेकिन एक तस्वीर ये है
जिसे देखकर सिर्फ तरस आता है। सिर्फ पहाड़ ही नहीं दरक रहे, बादल भी फट रहे हैं और इन दोनों की मार से मंडी बुरी तरह कराह रहा है, जहां पानी अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। लेकिन इस मुश्किल वक्त में एनडीआरएफ किसी देवदूत से कम नहीं, जो न सिर्फ जान बचा रहा है बल्कि खाने पीने की हर संभव मदद हवाई रास्ते से पहुंचा रहा है। दरअसल मंडी से कुल्लू को जोड़ने वाली जो इकलौती सड़क थी वो 4 दिन तक ठप पड़ी रही। हालांकि बाद में इसे शुरू कर दिया गया, लेकिन इस दौरान 1000 से भी ज्यादा गाड़ियां 100 घंटों तक सड़कों पर खड़ी रहीं। इनमें सबसे ज्यादा वो गाड़ियां थीं जो सब्जी और खाने पीने का सामान पहुंचाती थी। पानी इकट्ठे बना रहे हैं ते सब्जी सारी बुरे हाल हो गए, मटर भी खराब हो गया, गोभी भी खराब हो गई, फ्रूट दी गड्डियां वो भी फ्रूट भी खराब हो गया, बहुत बुरे हाल है। मुझे खुशी है कि यहाँ पे आज मौसम ने सबसे बड़ी बात है कि साथ दिया है, लेकिन उसके साथ में आज काफी सुचारू, अभी डीजल भी निकल जाएगा, एलपीजी भी निकल जाएगा। कोई कुल्लू में, हमारे लाहौल में किसी को पैनिक करने की जरूरत नहीं है। पीछे मौसम की मार सबसे ज्यादा अगर किसी पर पड़ रही है तो वो शिमला है, जहां बर्बादी की तीसरी लहर आई हुई है। कुदरत की मार ने पहाड़ की राजधानी की सूरत बिगाड़ दी है। शिमला की वो इमारतें खतरे की सबसे ज्यादा जद में हैं, जो कभी उसकी पहचान हुआ करती थी। हिमाचल के 7 से ज्यादा जिले अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रहे हैं। शिमला, मंडी, कुल्लू, हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना, सोलन और बिलासपुर में मानो जिंदगी रुक सी गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस बर्बादी के लिए क्या सिर्फ मॉनसून जिम्मेदार है? तो एक लाइन में जवाब है नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा कारण है विकास के नाम पर होड़ और अवैध निर्माण। क्योंकि ज्यादा पैसों के लालच में पहाड़ पर इतना बोझ डाल दिया गया कि उसका संतुलन बिगड़ गया है। अगर इसे शिमला के उदाहरण से समझें तो शिमला को 25,000 लोगों के लिए बसाया गया था, लेकिन अब करीब 2.5 लाख लोग शिमला में रह रहे हैं। कुल्लू के जिस आनी बस स्टैंड पर बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह ढह गई, वहां 8 से 9 मंजिल ऊंची इमारतें खड़ी थी। अब सवाल यह है कि मैदान में इतनी ऊंची बिल्डिंग बड़ी मुश्किल से टिक पाती है, तो फिर ऊंचे नीचे पहाड़ पर इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाने की इजाजत किसने दी? क्या इमारत बनाने से पहले किसी ने ये नहीं सोचा कि ये गिरेगी तो क्या होगा? सच तो ये है कि हिमाचल प्रदेश को टाइम बम लोगों के लालच ने बनाया है। ऐसे इसी बात से समझ सकते हैं कि पहाड़ पर ज्यादातर मकान 45 से 60% ढलान पर बने हैं, जिन्हें गिराने के लिए हवा का एक झोंका ही काफी है। और यही हुआ 23 अगस्त को, जब कुल्लू की कई इमारतें देखते ही देखते मलबे में तब्दील हो गई। हिमाचल में अब तक 10,000 से ज्यादा मकान ढह चुके हैं। 709 से ज्यादा सड़कें या तो बह गई हैं या मलबे में दब गई हैं। 5 नेशनल हाईवे ठप पड़े हैं। शिमला में बर्बादी ने 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इतना सब होने के बाद अगर आप कहेंगे कि बहुत हो गया, तो बता दें कि ये सिर्फ एक ट्रेलर है। असल बर्बादी का आलम यह है कि हिमाचल में हर रोज करीब 136 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। हर दिन औसतन 6 लोगों की जान जा रही है। अब तक 361 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। लेकिन तबाही का मीटर यहीं रुकने वाला नहीं है। बीते कुछ महीनों में हिमाचल प्रदेश को करीब 8,500 करोड़ का नुकसान हो चुका है, जबकि 6 सालों में भूस्खलन से ही सिर्फ 6,000 करोड़ का नुकसान हुआ था।
यानी जितनी तबाही 6 साल में हुई उससे ज्यादा नुकसान 1 साल में हो चुका है, जिसने हिमाचल को कई साल पीछे पहुंचा दिया है। इस मुश्किल वक्त में सरकार असहाय नजर आ रही है, जो अपील करने से ज्यादा कुछ कर नहीं पा रही है। तबाही हो रही है, लेकिन कई जगह मानवीय दोष भी है जब हम ड्रेनेज का सिस्टम ठीक नहीं करते। और हमने फैसला किया है कि सड़कों के किनारे ड्रेनेज भी होगी और हमारी कल्वर्ट्स भी बनेंगे, वो तो हम पहले से भी बनाते आए हैं। हिमाचल की इस तबाही ने उत्तराखंड के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी है, जहां पहले थोड़ी बहुत लैंडस्लाइड हो रही थी, लेकिन अब वहां से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहाड़ पर बर्बादी का मंजर जैसा हिमाचल में है, वैसा ही उत्तराखंड में है। प्रोग्राम की शुरुआत में हमने बताया था कि उत्तराखंड के पहाड़ हिमाचल से भी कमजोर हैं, और यही वजह है कि सबसे ज्यादा खतरे की घंटी उत्तराखंड में बज रही है। कहीं लैंडस्लाइड हो रही है तो कहीं बादल फटने की दहशत डरा रही है। अब सवाल यही है कि तबाही के आखिर कितने गेटवे हैं, क्योंकि एक जगह खत्म होती है तो दूसरी जगह शुरू हो जाती है। क्या प्रकृति खुद से संतुलन बना रही है, या फिर आने वाली बड़ी तबाही से पहले का अलार्म बजा रही है? हिमाचल की सांस फूल रही है तो उत्तराखंड का दम निकल रहा है। मौसम की मार से हिमाचल के बाद सबसे ज्यादा कोई तबाह हो रहा है तो वो उत्तराखंड है। जहां 2015 से अब तक 3601 भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं, लेकिन डराने वाली बात यह है कि इनमें 1173 घटनाएं इसी साल यानी 2023 की है। इन घटनाओं में 266 लोग मारे गए, जिनमें 87 की मौत तो सिर्फ इसी साल हो गई। ये आंकड़े किसी को भी दहशत से भर सकते हैं, क्योंकि अभी 23 अगस्त को ही कोटद्वार में बादल फटने से भयंकर तबाही हुई है। कोटद्वार दुग्गड़ा मार्ग पूरी तरह से ठप पड़ गया है। रही सही कसर चमोली में हुए भूस्खलन ने पूरी कर दी है, जहां एक शख्स रात भर मलबे में फंसा रहा, लेकिन शुक्र था कि एसडीआरएफ की टीम देवदूत बनकर उसे बचाने आ गई। उधर उत्तरकाशी में भारी बारिश से जहां एक तरफ फसल बर्बाद हो गई, वहीं कई पेड़ भी इसकी चपेट में आकर शहीद हो गए। तबाही का एक मंजर हरिद्वार के विश्व प्रसिद्ध मां चंडी देवी के मंदिर के पास भी देखने को मिला, जहां भूस्खलन की चपेट में 4 दुकानें आ गई। गनीमत रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई। जितने भी दुकानदार हैं अपना सामान क्लोज करने। प्रशासन ने फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर हालात काबू में कर लिया। दरअसल उत्तराखंड का चमोली हो या कोटद्वार या फिर उत्तरकाशी, हर जगह तबाही ही तबाही नजर आती है। इसके लिए जानकार पहाड़ों के नीचे बन रही टनल को सबसे बड़ी वजह मानते हैं। वैसे भी उत्तराखंड के पहाड़ हिमाचल की तुलना में काफी कच्चे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि अगर हिमाचल जैसी बारिश उत्तराखंड में भी हुई तो क्या होगा? अब सवाल ये उठ सकता है कि क्या विकास के कामकाज रोक दिए जाए, क्योंकि विकास करना एक बात है और खतरों की चेतावनियों को नजरअंदाज कर विकास करते जाना दूसरी बात। अभी तक तो जोशीमठ के आसपास आई दरारों का निदान भी नहीं हो पाया है। आगे क्या होगा ये तो बारिश की विकरालता ही बता सकती है। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि पहाड़ी राज्यों का भगवान ही मालिक बचा हुआ है, क्योंकि हालात बहुत विकट है।